ईपीएस के पेंशनधारकों की बल्ले बल्ले, दीपावली से पहले 7 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स के लिए आ चुकी है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने सीबीटी की बैठक से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी की है। मिनिमम पेंशन और सरकार ने पीएफ नियमों में किया बड़ा बदलाव और साथ ही ईपीएस पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 11 साल का इंतजार पेंशन धारकों का हुआ खत्म, अब मिलेगी उन्हें नई पेंशन। तो नई पेंशन कितनी मिलेगी, नई पेंशन को लेकर सीबीटी की बैठक से क्या है फाइनली अपडेट, जानेंगे विस्तार से। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ईपीएफ के आंशिक निकासी के नियमों में ढील, विश्वास स्कीम की शुरुआत, डिजिटल रूपांतरण जैसे पेंशन को लेकर कई हुए अहम फैसले, जिसमें मिनिमम पेंशन को लेकर भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। बता दें कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक खाताधारक उनको होगा बहुत ही बड़ा फायदा। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, पेंशन धारक है, पीएफ खाता धारक है, चाहे निजी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो आपकी पेंशन से जुड़ी आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेटों को जानेंगे, जो कि सभी पेंशन भोगी है उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके परिवार में भी कोई ईपीएस का पेंशन भोगी हैं या फिर आपस समय पेंशन भोगी हैं तो वीडियो ध्यान से देखें। ईपीएस पेंशन को लेकर एक और अगली बड़ी खबर आ रही है। सीबीटी की बैठक से अपडेट, अभी 10 मिनट पहले की खबर। पेंशन को लेकर कौन से नए नियम और 3 दिन बाद 3 चरणों में बढ़ेगी ईपीएस की पेंशन, इस खबर की भी विस्तार से आपको पूरी गहरी सच्चाई बताएंगे। क्या है वाकई हकीकत, 3 दिन बाद 3 चरणों में आपकी ईपीएस की पेंशन बढ़ेगी, वाकई हकीकत क्या है। सीबीटी की बैठक का फाइनली पेंशन को लेकर क्या हुआ निर्णय, कौन कौन से पेंशन और डिजिटल सिस्टम को लेकर हुए बड़े बदलाव, सभी आपको इस वीडियो में अपडेट जानने को मिलेगी। वीडियो ध्यान से देखना है और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को शेयर भी अपने साथी पेंशन भोगी उनके साथ कर देना है। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए सीबीटी की बैठक से जुड़ी आ रही हैं, जिसका पेंशन भोगी को इंतजार था। दीपावली से पहले 7 करोड़ कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। सरकार ने पीएफ के नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब ईपीएस के पेंशन धारक हैं, जो पीएफ खाता धारक है, 7 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। तो क्या खुशखबरी वाकई होने वाली है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में यह बैठक सीबीटी की संपन्न हुई है, जिसमें कुछ अहम अपडेट आपके लिए निकल करके आ रहे हैं, जिसमें ईपीएफ की आंशिक निकासी के नियमों में ढील, यानी कि अब आपको जो ईपीएफ की निकासी, उसके निकासी के जो नियम है उसमें क्या आपको राहत मिलेगी। विश्वास स्कीम की शुरुआत, डिजिटल रूपांतरण जैसे कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के जो 7 करोड़ से अधिक खाताधारक कर्मचारी हैं उनको राहत मिलेगी। अगर आप ईपीएफ के खाताधारक हैं, ईपीएफ के यहाँ पर खाताधारक है, तो ये अपडेट और आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने जो यहाँ पर बैठक संपन्न के बाद क्या क्या अपडेट पेंशन और पीएफ से जुड़े यहाँ पर जारी किए हैं। तो सीबीटी की बैठक सोमवार को हुई थी, जिसमें बैठक में ऐतिहासिक और सदस्य जो पीएफ खाताधारक है उनके हितैषी निर्णय बताए जा रहे। तो उनके लिए क्या हितैषी निर्णय हुए हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में ईपीएफ के आंशिक निकासी के नियमों में ढील, विश्वास स्कीम की शुरुआत और डिजिटल रूपांतरण जैसे कि ईपीएफओ का 3.0 जैसे कई अहम फैसले भी लिए गए। बता दें कि इन निर्णयों से ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक खाताधारक है उनको लाभ मिलने की उम्मीद जो बताई जा रही है, जिसका आपको क्या क्या फायदा होगा आइए जानते हैं। अब 100% तक की आंशिक निकासी होगी संभव, यानी कि आप 100% की कैसे आंशिक निकासी जो कर सकते हैं ईपीएफओ के जो पीएफ है उससे जुड़ी और ईपीएफ से जुड़ी, तो उससे में कुछ आपके लिए राहत भरी अपडेट है। ईपीएफओ बोर्ड ने भविष्य निधि ईपीएफ के आंशिक निकासी के प्रावधान को सरल और उदार बना दिया है, मतलब आपके लिए राहत जारी की है। अब इस सदस्य अपने खाते में जमा राशि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान में से 100% तक की निकासी कर सकेंगे। पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग अलग जटिल प्रावधान थे, जिन्हें अब इंटीग्रेट कर 3 मुख्य कैटेगरी में बांट दिया है, जिससे कि आपको बड़ी राहत है, आप अपने निकासी को आसानी से कर पाएंगे। जिसमें 3 कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें मुख्य कैटेगरी रहेगी आवश्यक जरूरी शर्तें। आवश्यक जरूरतें में बात करें तो बीमारी, शिक्षा, विवाह आदि के लिए निकासी, आवासीय संबंधी जरूरतों में आपके लिए निकासी रहेगी और तीसरी विशेष परिस्थितियों वाली यहाँ पर निकासी रहेगी। तो 3 आवश्यक यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कैटेगरी में बांटे गए हैं मुख्य तौर पर। क्या है इसका मतलब यह है कि अब आप जैसा कि निकासी करना चाहते हैं, ईपीएफओ मेंबर हैं,
तो आप निकासी कर सकते हैं। ईपीएफओ मेंबर को किसी विशेष परिस्थिति जैसे कि प्राकृतिक आपदा और लॉकआउट, महामारी आदि के तहत निकासी के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये 3 कैटेगरी आपके लिए रहेगी। निकासी की सीमा और सेवा अवधि में भी राहत। शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके अब क्रमशः 10 गुना और 5 गुना कर दिया गया है। पहले कुल मिलाकर केवल 3 बार की आंशिक निकासी की अनुमति थी। सभी प्रकार की आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने कर दी गई, यानी कि यह भी आपके लिए राहत होने वाली है। 25% न्यूनतम बैलेंस शीट नियम को लेकर अपडेट है। ईपीएफओ ने एक नया प्रावधान भी जोड़ा है। तो क्या प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत बात करें, सदस्यों को अपने खाते में कुल योगदान का कम से कम 25% बैलेंस शीट बनाए रखना होगा। निकासी प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में सुधार। नए नियमों के तहत आंशिक निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित बनाया जाएगा। अब सदस्यों को कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी और दावे तेजी से ऑनलाइन निपटाए जा सकेंगे। इसके साथ ही अंतिम निपटान के लिए अवधि को भी यहाँ पर बदला गया है। तो ये भी बहुत आपके लिए बड़ी राहत होने वाली है। तो ये पीएफ से जुड़े और डिजिटल अपडेट आपके लिए कह तो होने वाले हैं। ईपीएफ की अंतिम निकासी 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने की गई है, मुख्य अपडेट। और पेंशन की अंतिम निकासी 2 महीने से बढ़ाकर के 36 महीने की गई है। तो ये आपके लिए एक से बढ़कर के एक महत्वपूर्ण यहाँ पर कह तो फैसले। अगली बड़ी अपडेट आ रही है कि दीपावली से पहले प्राइवेट कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज़, बढ़ने वाली है ईपीएफओ की पेंशन। तो फिलहाल जो सीबीटी की बैठक से उम्मीद थी वो यहाँ पर पेंशन भोगी को निराशा हाथ लगी है। लेकिन और भी यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ रही है कि इस दीपावली पर ईपीएफओ की ओर से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 1000 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर के 2500 करने को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं। अब फिलहाल बात करें तो ये बैठक बताई जा रही थी महत्वपूर्ण, लेकिन बैठक में उन्हें निराशा लगी है। और साथ ही अगली और भी अपडेट आ रही हैं जिसमें आपकी पेंशन 3 चरणों में बढ़ सकती है, वो भी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 3 चरणों में बात करें तो 2500 की पहले चरण में, 5000 रुपये की दूसरे चरण में और तीसरे चरण में 7500 तक भी पेंशन मिल सकती है। तो फिलहाल संभावना है, आधिकारिक घोषणा नहीं है। कर्मचारियों के मुताबिक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन राशि वर्तमान में 2014 के संशोधन के अनुसार 1000 है। वो इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। सरकार से पेंशन भोगी ने प्रस्ताव के अंदर भी मांग की थी 7500 की मिनिमम पेंशन को लेकर। फिलहाल उन्हें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर निराशा हाथ लगी है। बढ़ाने की मांग के बारे में बात करें, एम्प्लॉयज़ का कहना कि बदलते समय के साथ ही बाजार में हो रही महंगाई के हिसाब से पेंशन स्कीम में मिलने वाली 1000 रुपये की पेंशन काफ़ी कम है। यानी 1000 की पेंशन बहुत ही काफ़ी कम है, जो कि इस महंगाई के दौर में। तो ऐसे में बात करें, ट्रेड यूनियन पेंशन भोगी संगठन का मांग है कि पेंशन को बढ़ा करके 7500 किया जाए। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार सीबीटी ने अभी फिलहाल इसको लेकर कोई भी आधिकारिक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषणा की। मिनिमम पेंशन को लेकर बात करें, दीपावली से पहले ईपीएफओ सदस्यों की कितनी बढ़ेगी मिनिमम पेंशन, 150% या फिर 750%। तो ऐसे में बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। लेकिन वाकई हकीकत क्या है, ईपीएफओ के द्वारा बात करें तो लाखों सदस्यों के लिए दीपावली खुशखबरी भरी हो सकती है। तो फिलहाल संभावना है 2500 की पेंशन को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। 7500 के पेंशन के प्रस्ताव हैं जिसको लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। लेकिन वाकई हकीकत है वो सीबीटी की बैठक से जो होने वाली थी वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी है पेंशनर्स को। फिलहाल 750% तक यानी कि 7 गुना की पेंशन को लेकर प्रस्ताव भी लंबित है मिनिमम पेंशन का। और वाकई में अभी फिलहाल हकीकत क्या है तो वो आपके लिए सामने आ चुकी हैं।